किसान के खेत में आया जिन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी आजीविका के लिए फसल उगाया करता था। हालांकि खेत की जमीन बंजर और पथरीली थी, जिससे रमेश को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी वह खुश रहता था और अपने परिवार का ध्यान रखता था। एक दिन रमेश अपने खेत की खुदाई कर रहा था। वह एक नई फसल उगाने के लिए खेत की मिट्टी तैयार कर रहा था। अचानक उसे जमीन के नीचे कुछ कड़ा महसूस हुआ। उत्सुकता से उसने उस जगह को और गहराई तक खोदा। थोड़ी ही देर में उसने एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ घड़ा निकाला। रमेश ने सोचा कि शायद इसमें कोई खजाना होगा। उसने जल्दी से घड़े का ढक्कन खोला, लेकिन खजाने की जगह उसमें से धुएं का एक विशाल गुबार निकला और आसमान में फैल गया। रमेश डरकर पीछे हट गया। धुएं ने एक विशाल आकृति का रूप लिया। यह एक जिन था। जिन ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे इस घड़े से आजाद किया। मैं कई 100 सालों से इसमें बंद था। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रमेश पहले तो बहुत डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिन उसकी मदद करने आया है। उसने सोचा कि यह उसका जीवन बदलने का अवसर है। उसने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। जिन ने अपना हाथ घुमाया और चमत्कारिक रूप से रमेश के घर के बाहर सोने की ढेर सारी थैलियां प्रकट कर दी। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की, मुझे एक बड़ा और हरा भरा खेत चाहिए, जहां मुझे मेहनत न करनी पड़े। जिन ने तुरंत रमेश के खेत को बदल दिया। खेत अब इतना बड़ा और उपजाऊ हो गया कि रमेश को कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे रमेश आलसी हो गया। उसके पास अब पैसा और संपत्ति तो थी, लेकिन मेहनत करने का उत्साह खत्म हो गया। गांव वाले भी अब उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वह घमंडी हो गया था। रमेश ने अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने जिन से कहा, मुझे एक शानदार महल चाहिए, जहां मैं आराम से अपनी जिंदगी बिता सकूं। जिन ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। रमेश अब एक भव्य महल में रहने लगा, लेकिन महल की दीवारों के पीछे वह अकेला पड़ गया। न तो उसे काम करने का मजा था, न ही गांव वालों का साथ। वह बस अपनी संपत्ति को देखने में ही समय बिताने लगा। कुछ समय बाद रमेश ने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं उसे खुशी नहीं दे रही थीं। उसके पास धन दौलत तो थी, लेकिन सच्चा सुख और संतोष गायब हो गया था। रमेश ने जिन को फिर बुलाया और कहा, जिन, मैंने जो इच्छाएं मांगी थीं, वे मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय और मुश्किल कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पुरानी जिंदगी वापस आ जाए। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझ आ गया कि सच्चा सुख मेहनत और सादगी में है। उसने रमेश की इच्छाओं को वापस ले लिया। रमेश का खेत फिर से छोटा और साधारण हो गया, लेकिन रमेश खुश था, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और आलस्य जीवन में सच्ची खुशी नहीं ला सकते। मेहनत और संतोष ही इंसान को असली सुख देते हैं। हमें हर स्थिति में अपने काम और सादगी को महत्व देना चाहिए।